नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत कुमार दास। मैं दुमका झारखंड का रहने वाला हूं और विगत 4 सालों से मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूं। इन 4 साल में हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जो जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी एवं नर्सिंग के प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं एवं क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट एबी एकेडमी दुमका के नाम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इन 4 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है हम, और अगर हम इस अनअकैडमी इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ पाते हैं या हमारी सिलेक्शन होती है तो हमारा 100 घंटे का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें हमारा मुख्य जो पार्ट होगा वो साइंस होगा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पार्ट को कवर करेंगे। हमारे पास 100 घंटे हैं। हर पोर्शन को हम लोग 30-30 घंटे में बांट लेंगे। फिजिक्स 30 घंटे, केमिस्ट्री 30 घंटे, बायोलॉजी 30 घंटे एवं जो चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज भी करेंगे ताकि बच्चों में एक अच्छे तरह से चीज़ें समझ पाएं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भौतिक में चलेंगे। तो भौतिक में जैसे भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक हैं, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। साथ ही प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, मापक यंत्र, ध्वनि एवं तरंग, चुंबकत्व, दाब और उत्प्लावन बल, विज्ञान के महत्वपूर्ण कुछ मान हैं उनको देखेंगे। साथ ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गति के नियम, साथ कार्य और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो केमिस्ट्री होगा, यानी रसायन विज्ञान होगा। रसायन विज्ञान में हम लोग निम्नलिखित चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग धातु, अधातु, आवर्त सारणी, रासायनिक सूत्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, ऊर्जा के स्रोत, ईंधन और उसका दहन, अम्ल, क्षार तथा लवण, कृषि में रसायन का उपयोग, कार्बन और उनके उपयोग यानी कार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं, साथ ही विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, परमाणु और अणु, मिश्रण, विलयन और मिश्र धातु जैसे चैप्टर को हम लोग इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बायो की ओर, यानी बायोलॉजी की ओर, जीव विज्ञान की ओर। तो जीव विज्ञान में हम लोग जो मुख्य तौर से मानव रोग, विटामिन, पर्यावरण विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका और उत्तक, पोषण, समन्वय और नियंत्रण, साथ ही हमारा विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जिनसे होने वाले रोग, साथ ही कम्युनिकेबल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा 100 आवर का जो है प्रोग्राम है, जिसमें 100 घंटे में हम लोग इन सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज का जो मेरा सबसे पहला चैप्टर है वो मात्रक एवं बीमा, यानी फिजिक्स के पहला चैप्टर, उससे संबंधित प्रश्न को कुछ हम लोग गो थ्रू कर लेंगे या देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, मात्रक एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। तो भौतिक राशियां होता क्या है? बेसिकली भौतिक राशियां वैसा राशियां हैं जिसको हम लोग भौतिक पदों के रूप में व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, जिनका भौतिक नियम जिन राशियों को पद में व्यक्त करने को मिलता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हुआ, बल, दूरी, विद्युत धारा, इस तरह के जो मात्रक है, फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग दिखाते हैं। तो किसी भी जो भौतिक राशियां हैं इसको व्यक्त करने के लिए उसका मात्रक होना जरूरी है। यानी अगर हम किसी दूरी को चल रहे हैं तो दूरी को हम लोग कोई मात्रक से मापेंगे, मापन करेंगे उसका। तो दूरी को मापने के लिए हम लोग जैसे मीटर का यूज करते हैं। अब दूरी को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका माप का मात्रक या इकाई, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है, वो क्या होता है कि किसी भी राशि को मापने के लिए उस राशि का एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है, जिसे उसका हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी को मीटर से मापेंगे और द्रव्यमान को किलोग्राम से मापेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चीज का मापन करते हैं तो हमारा जो मुख्य रूप से आता है उसमें हमारा एसआई यूनिट के अंदर 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक आता है। 7 मूल मात्रक,
दो संपूरक मात्रक और जो दो से अधिक मात्रक का यूज करता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे कि हमारे पास 7 मूल मात्रक जिसे हम भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला आता है लंबाई। तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है, ये सारे जो हम लोग मात्रक देख रहे हैं ये ऐसा ही मात्रक है, पूरे विश्व में इसको माना गया है क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक हुआ करता था। कहीं पे एफपीएस चलता था, कहीं पे सीजीएस चलता था, कहीं पे एमकेएस प्रणाली था और सभी प्रणालियों को हटाकर एसआई प्रणाली अपनाया गया। ठीक है, इस एसआई प्रणाली में ये जो है ये एमकेएस प्रणाली का प्रवर्धित रूप है। और सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे जो 7 मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल मात्रक में सबसे पहला आता है हमारा लंबाई, जिसको हम लोग मीटर से मापते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप को हम लोग केल्विन से मापते हैं तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला से मापते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से मापते हैं। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 मोल, है ना, या अणु या कण कह सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे संपूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारा। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारा, एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। तो समतल कोण के लिए हम लोग रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ठोस कोण के लिए हम लोग स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं मात्रक के रूप में। हमने सारे मात्रक को एक लाइन में सजाकर दे दिया है जिसमें आपका किसे हम सूचित करते हैं और उसका मात्रक क्या है पूरी जानकारी दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक। हमने जैसे कहा था कि व्युत्पन्न मात्रक यानी 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या डेरिवेटिव यूनिट कहते हैं। तो जैसे हमारा क्षेत्रफल है, किसी भी एरिया को जब हम मापेंगे तो उसमें क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। यानी एक हो जाएगा उनका लंबाई और दूसरा हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, किसी भी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आयतन को लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई या फिर गहराई जो भी कहें, ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक मात्रक का हम लोग यूज करते हैं, मूल मात्रक का यूज करते हैं तो उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और बटे समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप ये प्रेजेंटेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सिलेक्शन अनअकैडमी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए होती है तो निश्चित ही हम बच्चों को एक बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, बच्चों को एक बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे और उन्हें प्रैक्टिकली समझा पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।